औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। उम्मीद है जनाब आप सब कुछ ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे, खुशियों के साथ रखे। और जनाब आपको पता है ज़िलहज की आमद है और इंशाअल्लाह ताला अब हम जो आसमानी एक चेंजेस हो रही हैं, जो सितारों की एक चेंजेस हैं, जो एक किन सितारों के लिए ये लकी है, किन के लिए नहीं है। तो मैंने कहा बड़ा अरसा हुआ आप लोगों से कुछ डिस्कस नहीं हुआ। तो एक चीज़ जो बहुत चल रही होगी आप सब सोशल मीडिया पे वो देख भी रहे होंगे कि 10 मई को लेके काफ़ी बातें चल रही हैं कि 10 मई को एक दुआओं की कबूलियत का टाइम है। कोई भी काम आपने करना है, आपका प्रपोज़ल है, आपने लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी बिज़नेस की इब्तिदा करनी है, कुछ भी करना है 10 मई उसके लिए जो सितारों की एक पोजीशन आ रही है उसमें 10 मई की बड़ा फेवरेट डे है किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए, ज़िंदगी के डिसीजन लेने के लिए और सुनने के लिए। तो मैंने भी देखा इसको, क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे मैं देखते हुए देख रही थी, इसके हवाले से था। और मेरे हिसाब से तो ये जो मई है वो ऑनवर्ड 10 मई से टिल 18 मई तक, बल्कि शायद एंड ऑफ मई तक भी आप कह सकते हैं कि सितारों की चाल ऐसी है कि कुछ सितारों की तो किस्मतें बड़ी जागने वाली हैं, कुछ स्टार्स की तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे लोगों की ज़िंदगियों में, बेहतरी के लिए, अच्छी बिगनिंग के लिए, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, सितारा तो सितारा भी देख लेते हैं। स्टार, जिन स्टार्स के लिए ये बड़ी लकी है, उसमें पहला जो स्टार है वो एरीज़ है। तो चले तरतीब में भी पहला है, लेकिन इसमें मैं आपको तरतीब वाइज नहीं, जो लकी हैं उनके हवाले से बताऊंगी। एरीज़ के लिए ये स्टार इस हवाले से ये जो एक रद्दो बदल है वो इस हिसाब से बहुत बेहतरीन है कि एरीज़ के लिए नया बिज़नेस, शादी के मामलात, घरेलू ज़िंदगी, तालीम के लिए जो डिसीजन मेकिंग और किसी अच्छे अदारे में जाने का एफ़र्ट पुट करना, कारोबारी मामलात, सेहत के मामलात, इनमें बहुत बेहतरी आएगी। जो 5 सितारे हैं ना, उनमें पहला लकी स्टार है एरीज़। तो एरीज़ वाले पिछले कुछ दिनों से मायूसी, डबल माइंडेड और बड़े अजीब सी एक फीलिंग से गुज़र रहे थे। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उससे निकल आए और नई हिम्मत, नई जिद्दत, नई हौसले के साथ आप अपना एफ़र्ट शुरू करें। और इंशाअल्लाह आप 10 मई से ऑनवर्ड एंड ऑफ मई तक अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, रीस्टार्ट करें और इंशाअल्लाह रीअरेंज करें। आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी टाइम है। शादी के मामलात, अज़वाजी मामलात को लेकर, कारोबार को लेकर, नया घर बनाने का एफ़र्ट, कहीं घर लेना चाहते हैं, ज़मीन का काम करने के लिए बहुत अच्छा सुनहरी मौका है और नए काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का बड़ा अच्छा है। नए जज्बे के साथ मायूसी से निकले, आप क्या बड़े मायूस बैठे हुए हैं, निकले तो टाइम आ गया आपके अरूज का, ज़रा उठे, हिम्मत करें। अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त देनी है और गैब का इल्म बेशक अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन अभी सितारों की चाल आपकी फेवर में है। तो आप अपनी चालें दुरुस्त कर लें और कारोबार के आगाज़ के लिए और अपनी जॉब को ढूंढने के आगाज़ के लिए, अपने घर के लिए, अपने अज़वाज ताल्लुकात के लिए, अपने घरेलू मामलात के लिए और अपनी सेहत के लिए ये बेहतरीन वक्त है अच्छी डिसीजन मेकिंग करने का और आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन आने का। तो आपको एरीज़ उठ पड़े। अच्छा जी, जो दूसरा स्टार जो मैं समझती हूँ बहुत लकी है
वो है टॉरस। टॉरस भी नंबर 2 पे आता है, लेकिन इस टाइम जो सितारों की मूवमेंट है वो सब हो ही सोर के अंदर रही है, बुर्ज सोर के अंदर रही है। बुर्ज सोर में का सितारा वीनस है, तो वो उससे अटैच्ड हैं और उसके अंदर बड़ा रद्दो बदल आ रहा है। एक तो बुर्ज सोर के जो मामलात रुके हुए थे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह, और जो उनकी ज़िंदगी में एक सुकूत आया हुआ था, ठहराव, ऐसा ठहराव जैसे डेड सी होता है ना, जिसमें मूवमेंट नहीं होती और उसमें वो पानी रुकने से एक अजीब सी काई सी जम जाती है। तो सोर अफराद टॉरस के ऐसे ही मामलात चल रहे थे। उनकी ज़िंदगी में एक सकूत आया हुआ था, कारोबार है, फाइनेंशियल मामलात है, ज़ाती कारोबार है, सियासत है, और इन चीज़ों में एक सकूत को आज टूटने का टाइम आ गया। वो सकूत अपने एंड पे है। ये सितारों की ने उसको ज़रा, सितारों की गर्दिश ने इसमें हलचल पैदा कर दी है, और टॉरस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लीगल मामलात को भी दुरुस्त कर ले। ये दिस इज़ द राइट टाइम। अपने फाइनेंशियल मामलात के लिए भी बहुत मंसूबा बंदी करके उसका आगाज़ इन्हीं दिनों में कर ले, ये उसको बहुत सूट करेगा। और वो जो इन दिनों कारोबार शुरू करेगा वो बड़े लॉन्ग टर्म होंगे और उसके नताइज बड़े लॉन्ग टर्म होंगे और बड़ा पॉजिटिव होगा। वो सिलसिला रुकेगा नहीं, फिर जब चल पड़ेगा। और दूसरा, अपने घरेलू मामलात में जो कन्फ्यूजन्स हैं और अपने रिश्तों को लेके कोई डिप्रेशन है, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, और उन मामलात को भी सॉर्ट आउट करने का। देखिए, जो आपकी ज़िंदगी में रिश्ते आपके लिए एक बोझ बन गए हैं, उनसे कता ताल्लुक़ होने का बेहतरीन टाइम है। और जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जिद्दत पैदा कर सकते हैं, खूबसूरती ला सकते हैं, उमंग ला सकते हैं, तरंग ला सकते हैं, उनके साथ जुड़ जाए। और सेहत के मामलात को भी लेके आपकी कुछ ऐसे टॉरस जो अपनी बीमारियां डिले कर रहे हैं, सर्जरीज़ को डिले कर रहे हैं, ट्रीटमेंट को वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपनी बीमारियों को, फिज़िकल इश्यूज़ को फ़ौरन एड्रेस करें। जहाँ सर्जरी ज़रूरी है वो सर्जरी करवाएं, जहाँ पे जो टेस्ट और डायग्नोसिस ज़रूरी हैं वो करवाएं, क्योंकि इस टाइम जो डायग्नोसिस होंगी, जो सर्जरीज़ होंगी, वो कामयाब भी होंगी और डायग्नोसिस बड़े सही होंगे, और ट्रीटमेंट आपकी सेहत में बहुत इम्प्रूवमेंट लाएगा। और आपको अपने बच्चों की तरफ से भी इंशाअल्लाह अच्छी खुशखबरियाँ मिलने का चांसेस है। जो टॉरस है, पेरेंट्स है, वो अपनी बच्चों के लिए एक अच्छी खुशखबरियाँ ला सकते हैं। अच्छा जी, अब है जो ज़्यादा तीसरे नंबर पे मैं जिसे कहूँगी लिब्रा। लिब्रा भी जो है उसके लिए बहुत नई मंजिलें खुल रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। और लिब्रा वालों की ज़िंदगी में जो एक डिले का शिकार थी चीज़ें, मेरी तो टॉरस की बात तो हम कर रहे थे सुकून की, लिब्रा की ज़िंदगी में डिले चल रहा था, हर चीज़ की रुकावट, हर चीज़ का डिले बहुत ज़्यादा। ये पिछला साल लिब्रा के लिए परेशान कुन रहा है और उसमें एक बहुत ज़्यादा डिले और मामलात का आगे ना चलना ये बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन लिब्रा को एक चीज़ है कि सेहत के मामले को आपको थोड़ा सा संजीदा लेना है। सेहत के मामलात आ सकते हैं, लेकिन माली मामलात में बहुत बेहतरी का इम्कान है। माली मामलात में, जज्बाती मामलात में मसले हल कर लें आप बैठ कर ना अपनी ज़िंदगी के। अब दिस इज़ अ गोल्डन टाइम, ये बड़े अरसे बाद आता है जब सितारों की ये चालें, ये सिमतें, ये उतार चढ़ाव बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। और जब सितारे खुश हों और अपनी अच्छी अंदाम से चालें चल रहे हों, तो उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले, कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि सारे फ़ैसले
सब चीज़ों का अख्तियार करने का वो मेरे रब की ज़ात को है। आप जो कुछ भी करेंगे अच्छी नीयत से और अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा। और ये सितारे, ये चालें, सब कुछ अल्लाह की बनाई हुई एक सिस्टम है जिसको अल्लाह ताला ऑपरेट करते हैं अपने हिसाब से। इसमें कोई एक सितारा ताकतवर नहीं हो सकता जो आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाल दे। वो मेरे रब की कुदरत होती है जिसने उसको हर चीज़ का एक रोल रखा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। हर चीज़ का एक, जैसे सूरज का है, चाँद का है, सितारों का आना जाना, मरीख का, हर सितारे का आप नेम इट, हर चीज़ का एक चूंटी से लेके दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ का एक किरदार है जो अल्लाह ने उसको स्पुर्द कर दिया है। तो इसी तरह इन सितारों का भी यही सिचुएशन होती है। तो लिब्रा वालों अपनी हेल्थ को इजी ना लो, हेल्थ पे फ़िक्र करने की ज़रूरत है, लेकिन माली मामलात और निजी मामलात को बेहतर करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। जो स्टूडेंट हैं वो मेरे ख़्याल में दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने लिए डिसाइड कर दें, क्योंकि जो आप डबल माइंड होने का शिकार रहे हैं, फ़ैसले में फ़ैसला करने से गुरेज करते रहे हैं, और अब आप एक माइंडसेट बना लें और उस पर कर दें जो फ़ैसला आपने करना है। अल्लाह उसमें बहुत बेहतरी लाएंगे, बरकतें लाएंगे। और औलाद के मामलात, औलाद ना होना, या जो लिब्रा ख़वातीन हैं जो कंसीव नहीं कर सकती, वो मुझे जो है या खालिक को और या वदूदो, इनकी तस्बीह नमाज के बाद 313 बार करें, ताकि आप बरकत से इस कलाम के, अल्लाह के इस कलाम से या खालिको या वदूदो, इसके वक्त से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से भी अता करेगा और जो मुश्किलात हैं उसको दूर फरमाएगा, लेकिन अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। चौथा सितारा पाइसेस। पाइसेस का इशू ये होता है, पाइसेस अपने ही एक महवर में घूमता रहता है। पाइसेस लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी सलाहियतों को पूरी तरह जानते नहीं हैं और बहुत कनात पसंद और अपनी बनाई हुई जो एक बाउंड्रीज़ है उसको क्रॉस ना करते हैं, ना करने देते हैं किसी को। तो बहरहाल पाइसेस के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप जो है उस बाउंड्रीज़ के बाहर भी दुनिया है, आप निकलें और अपनी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट ना करें। कुदरत आप पे मेहरबान है, उस मेहरबानी को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अपनी वुसअतों को बढ़ाएं, कारोबार में हो, तालीम में हो, अपने ताल्लुकात में हो। वो 4 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमना, बस वही आपकी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है, आपको सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है और आपको अपना दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है। कई दुनिया में आपको ऐसे मोहसिन और दोस्त मिल जाएंगे जो आपके मसाइल हल करने में भी आपके मददगार होंगे। बच्चियों के रिश्तों में अगर कोई डिले है तो वो कसरत से पहले कलमे का वर्द करें और अल्लाह ताला से अपने अच्छे रिश्तों के लिए दुआ किया करें। और माली मामलात तो इंशाअल्लाह आपके स्टेबल नज़र आ रहे हैं। अल्लाह इसमें बेहतरी लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। आप अपने बजट के बड़े कायल हैं, लेकिन सम टाइम आपको दूसरों के लिए अपना बजट ज़रा दूसरों की मदद करने में, सदका खैरात करने में, लोगों की मदद में ज़रा पहल करें, ताकि आपकी ज़िंदगी का ये जो रुकावटों वाला सिलसिला ये दुरुस्त हो। दिस इज़ द राइट टाइम, जब आपने डिसीजन लेने हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का महवर बदलें, अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन लें, ज़रा मजबूत डिसीजन लें और घबराएं ना, और अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया से निकलकर अच्छा काम करने की कोशिश करें। लास्ट but not the least, Sagittarius,
और ब्रिज क्रॉस कहते हैं शायद। आजकल दिमाग थोड़ा सा मुझे लगता है उम्र असर करना शुरू हो गई है। बहरहाल ये तो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, और लेकिन है कि अपने मसले मसाइल, अपनी सेहत पे बहुत ध्यान दें। आपका ये एक अच्छा टाइम है कि जिसमें आप अपने कर्ज़ों से निजात पा सकते हैं, जिसमें फ़ाइनेंशियल मैटर जो बहुत अरसे से डिले का शिकार थे, उलझनों का शिकार थे, उनको सॉर्ट आउट करने का, कानूनी मामलात को सुधारने का, बच्चों के मामलात से जो अपसेट थे उनको दुरुस्त करने का, और दूसरा ये कि अपनी हेल्थ पे फोकस करने का। दिस इज़ द राइट टाइम। प्लीज़ अपनी हेल्थ को फोकस करें, और बाकी दुनिया के गम छोड़कर अपने मसाइल को आप ये ना पीछे न हटाते जाया करें कि चलो एक जो होता है ना डन टपाऊ मामला, आज तो ये हल कर ले कि कल का कल देखा जाएगा। कल किसने देखा है? जो आज है वही है। तो इसलिए अपने मसाइल राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हल करें, वरना आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इस टाइम जब आपके सितारे आपकी फेवर में बातें कर रहे हैं, सब चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं, तो व्हाई नॉट अभी पकड़े अपने मसाइल, बैठाएं, उन मसलों को हल करें। सम टाइम आपको थोड़ा तल्ख एक्सपीरियंस होता है, आपको मसले हल करने के लिए कुछ मसले फेस भी करने पड़ते हैं, लेकिन रोज़ रोने से एक बार रो लेना बेहतर है कि आप एक भरपूर कोशिश करके खुद को, अपनी ज़ात को इन मसाइल और प्रॉब्लम से निकालना है, यकीनी बेयकीनी की कैफियत से निकल आएँ। इंशाल्लाह दिस इज़ द वेरी राइट टाइम। सितारे आपकी फेवर में हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, आपके माली मामलात के लिए अच्छे हैं, आपके बच्चों के डिसीजन जो रुके हुए हैं उनके लिए अच्छे हैं, बच्चों की तालीमी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, कारोबार सॉर्ट आउट करने के लिए, कर्ज़ों से निजात के लिए अच्छे हैं, नए कारोबार के आगाज़ के लिए अच्छे हैं। तो अल्लाह का नाम लेके आप शुरू करें जनाब, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएंगे। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन हमने टॉप 5 सितारे वो रखे जो मेरे ख्याल में इस टाइम बड़े टॉप पे हैं। बहुत शुक्रिया।